लेकिन वो लोग फिर ये भी कहते हैं ना कि हमारे पास 1947 के वक्त ये ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान चले जाए, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते हमने ये ऑप्शन चूज किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, ये विविधताओं का देश है और हम यहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार इस बात के लिए कहा जाता है कि नहीं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो हम कहीं ना कहीं कॉर्नर फील करते हैं। सबके लिए नहीं है। जिन्हें पाकिस्तान से प्यार है ये बात उनके लिए, जिन्हें भारत से प्यार है उनके लिए नहीं। अगर आपको भारत से प्यार है, तिरंगा से प्यार है, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत नहीं है, तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको तिरंगा से प्यार नहीं है, भारत से प्यार नहीं है, वंदे मातरम से आपको दिक्कत है, तो आपको पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। क्या करोगे इस देश में? यहाँ तो तिरंगा वाले लोग रहते, यहाँ तो जय श्री राम वाले लोग रहते, और बाकी लोगों को आप काफिर समझते हो, तो आपका धर्म न कहीं खंडित हो जाए, इसलिए आप पाकिस्तान। लेकिन इस देश में अल्लाह अकबर वाले लोग भी तो रहते हैं, तो उससे हमें क्या दिक्कत है? हमारा देश तो सबको, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। इस देश में वो भर क्यों, ईसाई भी तो रहते हैं, हलीउल्लाह वाले भी तो रहते हैं, हमें उनसे भी दिक्कत नहीं। चर्चें भी तो हैं, हमें उनसे भी दिक्कत नहीं। रहने दो, सबका स्वागत है। लेकिन आप इस देश का खा करके पाकिस्तान का गाएंगे नहीं। इस देश में रह करके इस देश की बुराई नहीं करेंगे। इस देश की जिस देश में राम रंग रंग में बसता है, उन प्रभु राम के ऊपर आप उंगली नहीं उठाएंगे। इस देश में स्त्रियों को माता के रूप में पूजा जाता है, आप उस स्त्री और बहन और बेटी के साथ अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार नहीं करेंगे। इस देश में भगवा झंडे को सम्मान के रूप में पूजा जाता है, आप उसका अपमान नहीं करेंगे। रामचरितमानस को संविधान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है गीता और रामायण को, आप उसको जलाएंगे नहीं। इस देश में रह करके पुजारी को सबसे सम्मानीय पद देखा जाता है, वो किसी भी बरादरी का हो, किसी भी पूजा करने वाला हो, उसको आप हवसी नहीं कहेंगे। इस देश में साधु और संतों को सिर काट करके दिया जाने वाला सौभाग्य कहा जाता है, उसको आप पत्थर मार करके पालघर जैसे संतों को मारेंगे नहीं। अगर आपको इतना ही प्यार है इस देश से, तो आप करो सपोर्ट। आप रामचरितमानस जलाने वालों के खिलाफ फतवा करो जारी, आप राम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ करो फतवा जारी, आप राष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ करो फतवा जारी, अथवा पाकिस्तान जाओ। आपको जब राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा से प्यार नहीं, राष्ट्रगीत से प्यार नहीं, राष्ट्रगान से प्यार नहीं, आपको राष्ट्र की धरोहर से प्यार नहीं, राष्ट्र की संस्कृति से प्यार नहीं, खाओगे भारत का, गाओगे पाकिस्तान का, बड़े दोगले हो। ये मुंह कहां से ले आते हो? इसलिए हमने कहा है कि आप यहां ना रहो, आप पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान का जिक्र आपने कर दिया तो मैं जरा बांग्लादेश का भी जिक्र कर देती हूँ। देखिए अपने दर्शकों को हम ये बांग्लादेश का वीडियो दिखा रहे हैं। ढाका से दरअसल ये वीडियो आया है जहां पर महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, कपड़े उनके जो है वहां पर फाड़े जा रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब आप पाकिस्तान पर इतना खुलकर बोलते हैं, वहां पर हिंदू मंदिरों पर जो है देखा हमने किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रखी है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान पर बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलते? बहुत बोले। जब वहां बांग्लादेश में जो क्रांति हुई थी, हिंदू संगठित होकर सड़कों पर आए थे, उसके पूर्व ही तो हमने वीडियो दिया था कि वहां के हिंदू नामर्द हैं क्या, जागना चाहिए। और हमने वीडियो बना करके दिया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पास तो ऑप्शन है कि भारत में आ जाए, पर भारत के हिंदुओं के पास तो ऑप्शन ही खत्म। तो बांग्लादेश के में रहने में होने वाले अत्याचार के खिलाफ भी हमने बोला, खुलकर बोला। ये दुर्भाग्य है बांग्लादेश का कि वहां की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा, वहां के मंदिरों में आग लगाई जा रही, भगवानों को फेंका जा रहा। भगवान ने क्या बुराई की? छोटी छोटी बेटियों ने क्या बुराई की? हिंदू मुसलमान हमारा तुम्हारा है, बच्चियों ने क्या किया? इससे यह सिद्ध होता है कि इनकी मानसिकता शुद्ध है। इनकी मानसिकता है कि सिर्फ इनके मजहब के लोग ही लोग हैं, बाकी सब काफिर हैं। इनका सिद्धांत है कि पूरी दुनिया में राज और जलवा और कायम। हमने जो बात बोली है उस बात, हमारी बात और बहुत से हिंदुओं ने भी बोली, भारत के बहुत से संतों ने भी बोली, बहुत से राजनेताओं ने भी बोली, और यहाँ तक कि अमेरिका के जो अभी वर्तमान में नवनिर्वाचित हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली। उनको भी चिंता है, अमेरिका तक बात गई। तो ये निश्चित रूप से बांग्लादेश की सरकार के लिए काला धब्बा है कि उनके रहते हुए उस देश के विभाजन में, बढ़ोतरी में सहयोग देने वाले हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार हो रहा। और ये जो वीडियो के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। वहाँ की सरकार को तत्क्षण कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अथवा भारत सरकार से भी हम प्रार्थना करेंगे कि एक तुरंत कानून बना करके उन हिंदुओं को कोई ना कोई सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट देना चाहिए, या उनको कोई जगह देनी चाहिए।
धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या आप ये मानते हैं, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हिंदू कहीं ना कहीं खतरे में हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और वहां की सरकारें कुछ नहीं कर रही शायद? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जागने का, हमारे इतने बेबाकी के साथ बोलने का कारण भी यही। आज इजराइल जो है, इजराइल में किस बात की लड़ाई है? अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। भारत के हिंदुओं को ये बात समझ में ही नहीं आ रही। सूरीनाम, कंबोडिया, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, इन वो देश हैं जहां हिंदू बहुत मात्रा में थे। पाकिस्तान में भी 22% थे, आज 2% नहीं बचे। सूरीनाम में नहीं बचे, कंबोडिया में नहीं बचे। आप फिजी में कम होते जा रहे हैं, जगह जगह धर्मांतरण होते जा रहे हैं, हिंदू कम होता। भारत में भी आप 80% बचे, 80 से नीचे आ गए। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जब इजराइल जैसा देश, उससे सीखना चाहिए भारत के हिंदुओं को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ने को तैयार है। भारत के हिंदुओं को भी अपनी संस्कृति और सनातन को बचाने के लिए अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो आने वाले 10 से 15 साल बाद तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही मकानों पर वो राज करेंगे। तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारे सामने नौच करके ले जाएंगे और तुम चूं तक नहीं कर पाओगे अगर आज हमारी बात को नहीं माना। धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि ये वो देश है जहां बचपन से आपको, मुझे या हर किसी को सिखाया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, गंगा जमुना की तहजीब यहां पर होती है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आज के समय में जो तमाम राजनेता हैं वो सिर्फ धर्म की आड़ में जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और खासकर हिंदू समाज के लिए मैं बात हमने बोला है आपके न्यूज चैनल के ठीक पूर्व में, हम राजस्थान में थे यहाँ आने के पहले, राजस्थान की हमने कथा में बोला है कि धर्म का प्रयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। धर्म वोट बैंक के लिए नहीं है, धर्म धारणा के लिए है, धर्म शांति के लिए है, धर्म वसुदेव कुटुंबकम के लिए, धर्म सबको जगाने के लिए, धर्म सबका सहयोग करने के लिए, धर्म शांति के लिए। जरूरत पड़ने पर धर्म के लिए क्रांति की जा सकती है, पर धर्म क्रांति के लिए भी नहीं है, धर्म शांति के लिए। क्या धीरेन्द्र शास्त्री कभी ये बात खुलकर नेताओं को समझाएंगे, ये तमाम उन नेताओं को खासकर जो आपकी आगे बैठकर गाड़ी चलाते हैं, या उन आपका न्यूज चैनल नेता देखते हैं? बिल्कुल। हाँ, तो समझवा दीजिए, हमारा वीडियो दिखवा दीजिए, अथवा काट करके आप भेज दीजिएगा ताकि वो नेता समझ जावे। अब हम किसको पर्टिकुलर समझाने जावे? कौन हमारी बात सुनेगा? वो तो भगवान की बड़ी कृपा है, आपके जैसे लोग सुन लेते हैं तो हमें कहने का सौभाग्य मिल जाता है। आप जी न्यूज का और अन्य चैनल हमको इतना सौभाग्य दे देते हैं तो हमें अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। चूंकि देश में स्वतंत्रता है, सबको अपनी बात रखने का हमारा मौलिक अधिकार है। ये आपका उपकार नहीं, मौलिक अधिकार है। लेकिन ये आपका उपकार है कि आप अपनी टीवी के माध्यम से हमारी बात को सब तक पहुंचा पा रहे। तो अब नेता भी तो निश्चित रूप से सुनेंगे। अगर हम गलत कह रहे हो तो नेताओं को विचार करना चाहिए। तौकीर रजा जैसे लोग जब लाखों लोग को जोड़ने की बात कर सकते हैं, देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, देश को कानून में हाथ लेने की बात कर सकते हैं, देश की संपत्ति, यहाँ तक कि देश की संसद भवन को वो अपनी संपत्ति बता सकते हैं, तो हम तो सिर्फ हिंदुओं को सेव करने की बात कर रहे हैं। कौन सा हम इस देश में दंगा चाह रहे हैं? कौन सा इस देश में हम जो है बुरी क्रांति चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत से आदमी ऊपर उठे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ये हमारा मकसद है, ये हमारा लक्ष्य है। और हमें नहीं लगता कि ये राष्ट्रवाद कोई गलत लक्ष्य है, बहुत अच्छा लक्ष्य है। इस पर सबको आगे आना। एक आखिरी सवाल मेरा इस इंटरव्यू का है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत शहर में दरअसल आज जो है भगत सिंह की, जिन्हें हम शहीद की तरह पूछते हैं, उनकी प्रतिमा लगाई जा रही थी, लेकिन वहां की सरकार ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें आतंकवादी का दर्जा दिया गया। और ये वही पाकिस्तान है जहां बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से इसके ऊपर एक ऐसा कॉमेंट चाहूंगी जिसकी गूंज जो है पाकिस्तान तक सुनाई दे। देखिए, वहां की जो सरकार और सत्ता है बहुत विचलित है। एक तो वो कंगाल हो गए, ऊपर से वो सबका सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उनके दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। अगर उनको अपने देश को बचाना है तो एक ही सर्वोत्तम उपाय, वहां रहने वाले हिंदुओं को सेव करें, उनको पूर्ण सुरक्षा दें और उनके द्वारा संतों की महिमा, मंदिरों की महिमा या शहीदों की महिमा के मंडन के लिए कोई प्रयोग किए जा रहे हैं तो वहाँ की सरकार को उदार चरित्र दिखाना चाहिए। जैसे हम भारत में रहीम और असखान को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को भी स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री जी आपका। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा जो है बहुत सफल हो। धर्मयुद्ध में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।